नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह इस शो को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया कि ताकि आपके लिए हम अच्छे मौके लेके आ पाएँ डेरिवेटिव्स ट्रेड के अंदर। इंडेक्स यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कैसे आपको सौदा पंच करना है, इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलती है। कल हमने आपको इंडिकेट किया था, इनफैक्ट परसों भी इंडिकेट किया था कई बार अलग अलग तरीक़ों से। हम देखिए सीधा सीधा नहीं, मैं आपसे नहीं कह सकता कि आप निफ्टी खरीद लो या बाय कर लो, लेकिन मैं आपको सारे फैक्ट ज़रूर गिनवा देता हूँ, जिससे आपको मोटा मोटी ये आइडिया लग जाता होगा कि अच्छा डिम्पी जी कह रहे हैं कि ख़रीद लो, या वो कह रहे हैं कि रुक जाओ, या वो कह रहे हैं बेच दो। तो ये मैं सारी बातें तो आपके सामने खुल्लम खुल्ला रख देता हूँ। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैंने को 15 साल हो गए जर्नलिज्म से ज़्यादा इसमें। मैंने कई अलग अलग चैनल्स में भी काम किया, लेकिन जो हम खुल के बात आपके सामने रखते हैं ना, वो अपने टीममेट्स के सामने भी नहीं रख पाते। ये आपका और हमारा एक लगाव है, प्यार है, सच कुछ भी आप समझ लीजिए। तो वो हम आपके सामने पूरी अपनी बात, जितना मेरा एनालिसिस, जितना मेरे को समझ में आता है, मैं सब कुछ आपके सामने रखता हूँ। 2 पॉइंट हमने आपके सामने रखे थे कि 450 500 ये नहीं ब्रेक होगा। मार्केट को एब्जॉर्ब करने की आदत पड़ गई। आप मेरे एक एक वर्ड को सुन रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ें वो याद आ रही होंगी। हमने ये भी कहा था कि मार्केट इन सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगा। इजराइल जैसे बड़े मामले को भी मार्केट ने 19,500 में ही निपटा दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, शॉर्ट कवरिंग आनी है। पहले 650 के लेवल पे था, बाद में 650 ब्रेक होगा तो 850 आएगा। और अपनी स्क्रीन पे 850 देख पा रहे हैं। क्या यहाँ से बाज़ार और चल जाएगा, उसको लेकर मेरे को भी एक दिन का और टाइम चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ तक की तो मार्केट की शॉर्ट कवरिंग ठीक थी, लेकिन इसके बाद क्या और शॉर्ट कवरिंग आएगी, उस पर मेरे को हल्का सा डाउट है। आज अगर आप निफ्टी प्रीमियम्स को चेक करें तो 40 पॉइंट का प्रीमियम है। अच्छी बात है कि प्रीमियम्स टूटे नहीं। दूसरी अच्छी बात है कि शॉर्ट सिस्टम में जो प्रेशर क्रिएट करते हैं वो बाहर जा रहे हैं, और आज भी आप 19,800 के ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक बार जरा बैंक निफ्टी भी ले आइए, फिर हम रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे और अवनी भट्ट से भी आज बातचीत करेंगे। ये 44,000 आप देख पा रहे होगे, 600 हो गया। ये तो खैर फ्यूचर है। अगर मान लो मैं इसमें से 123 पॉइंट हटा भी देता हूँ तो 44,500 करीब करीब आप आ गए हैं बैंक निफ्टी पे भी। और आपको हमने परसों भी ये बात की थी कि एक बार 44,000 आप आ जाओ, बस टिका दो आप, उसके बाद आपको 300 पॉइंट पक्का मिलेंगे। और फर्स्ट डे आपने 44,200 पे क्लोज किया, सेकंड डे आज 44,500 पे आप आ गए। तो यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग है। आप देख पा रहे होंगे माइनस करीब 2% का ओवाई घटा है। तो दोनों शॉर्ट कवरिंग की बदौलत यहाँ तक पहुँच रहे हैं। क्या तेज़ी मार्केट के अंदर आएगी? क्या एफआईज वापस से लौट के आएंगे? क्या एफआईज का रुख अब एकदम से पलट जाएगा लेवल्स पे? उसको लेके मेरे को भी 1 से 2 दिन और चेक करने होंगे, लेकिन यहाँ तक का रास्ता बिल्कुल साफ था। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एक बार के लिए निफ्टी रुक जाए, सेकंड राउंड में बैंक निफ्टी थोड़ा आगे निकलने की कोशिश करे, क्योंकि उसके पास अभी थोड़ा गैप है निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले। तो ये मोटा मोटी हमने अपना एनालिसिस जो आपके सामने रखना था वो रख दिया। रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। कल हमारे साथ प्रशांत सावंत जुड़े थे। उन्होंने बैंक निफ्टी खरीदने की बात कही थी, उन्होंने निफ्टी को होल्ड करने की बात कही थी, और कुछ स्टॉक्स भी बताए थे। सबका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे रिकमेंडेशन थी 1740। आपको ध्यान है हमारा पहला शेयर था गोदरेज प्रॉपर्टीज़। हमने आपको फ्यूचर भी बताया था, कॉल भी बताई थी। कॉल का प्रीमियम 20% का आपको गेन मिल गया। का फोर्स था, इसकी भी ऑप्शंस थी। लास्ट में चलते चलते प्रशांत जी ने आपको एक कॉल दी थी, 20% का गेन वहाँ से। ऑप्शंस के अंदर 20% बहुत छोटी चीज़ होती है। यहाँ पे 500-500% के भी रिटर्न आते इंट्राडे। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि जो थोड़ा बहुत रिटर्न है वो आपको ज़रूर मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। दूसरा, शेयर्स आप देखेंगे तो BHEL 2%। हालांकि BHEL की जगह हमने बाटा इंडिया भी डाला, लेकिन उनको बाटा समझ भी नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, BHEL के साथ ही जाओ। आप 2% का गेन देख रहे हैं। इंडस टावर पे उन्होंने, दूसरा शेयर था हमारा ताज़ा खरीदारी का, पास हुआ था। L&T फाइनेंस उनकी तरफ से दिया गया शेयर था 1.5%, ये पास हुआ। तो 2 ऑप्शंस, 3 शेयर आपके सामने। और मेरे को लगता है कोई इक्का दुक्का शेयर को छूट गया होगा, या तो उसका SL कटा होगा, या तो 1% के दायरे में नहीं आ रहा होगा, या तो 1% नीचे भी नहीं गया होगा वो। और हमारा कोशिश ये है कि हम आपको रिस्क रिवॉर्ड चेक करवा के सारे शेयर्स देते हैं। और जिसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड ठीक ना लगे ना, आप ट्रेड ही मत किया कीजिए। आप हमारे कहे पे जाओ ही मत। आप अपने मन की बात मानो, अपने दिल की बात मानो, लेकिन सिर्फ समझ लो इन डाटा से कि हाँ, ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या बात रखी जा रही है आपके सामने। बस इतना ही पॉइंट है हमारा। तो आगे बढ़ते हैं। आइए, हमने रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा दिया। अब अवनी भट्ट से जुड़ने का समय है। वो आपको जरा ये बताने वाले हैं कि अब क्या करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। अवनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। लास्ट टाइम भी आपसे जब बात हुई थी, हमने आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाया था, बहुत ही शानदार था। आई होप आप भी देखते होंगे। नेक्स्ट डे अपना रिपोर्ट कार्ड जो हम दिखाते हैं, दर्शकों के सामने रखते हैं। अगर आप नहीं देखते तो हम आपको बकायदा मैसेज भी कर देंगे,
ताकि आप अपने और व्यूअर्स को और सब लोगों को भी बता पाएँ। अपनी निफ्टी के अंदर अभी क्या करना चाहिए? 19,800 तक तो हम ऑलरेडी आ ही गए हैं। जो एक शॉर्ट कवरिंग हमको चाहिए थी 500 से 800 वाली, वो हमको मिल गई है। अभी यहाँ से समझ में नहीं आ रहा कि थोड़ा रुकें या थोड़ा और आगे बढ़ें। एक बार ज़रा निफ्टी पे पहले अपना स्टांस क्लियर कीजिएगा, फिर मैं बैंक निफ्टी पे बाद में आता हूँ। धन्यवाद डिम्पी जी, आपको और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो निफ्टी जैसे आपने बताया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो शॉर्ट कवरिंग आनी थी वो आ चुकी है। अब यहाँ से और ऊपर अगर निफ्टी को जाना है 20,000 की ओर, तो इसमें फ्रेश बाइंग की जरूरत है। शॉर्ट कवरिंग का जो मामला है वो पूरा हो चुका है। तो अब ये फ्रेश बाइंग एफआईआई की तरफ से आता है कि नहीं, वो हमें आज देखना है। मेरे हिसाब से एक आध दिन हमें और देना चाहिए मार्केट को। लेवल वाइज देखें तो निफ्टी स्पॉट पे 19,850 एक ट्रेंड रिवर्सल लेवल है। अगर 850 के ऊपर बंद देता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। हम कहेंगे कि मंदी खत्म हो चुकी है और फिर एक बार 20,000 और 20,000 के ऊपर के लेवल्स तय करने के लिए निफ्टी चलना शुरू कर देगी। तो एक 850 का लेवल है आज के लिए, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो हमें ध्यान में रखना है। उसके ऊपर क्लोज देता है तो हमें बिल्कुल तेजी करके जानी है। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। ठीक है, कहने को तो आज बुधवार का सेशन है। दूसरी बात है कि कल निफ्टी की एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। दूसरा पॉइंट है कि अवनी भी वही बात बता रही है कि आपको 19,850 के ऊपर आपको कैरी कर जाना है। 19,850 पे हो सकता है हाथ बदला हो, थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए मार्केट, तो आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा काम। और इन सभी बीच में आप हमारी चर्चा सुने ना सुने, माने ना माने, जो करना है सब कीजिए, लेकिन एक कहा हमारा ज़रूर मानिएगा, वॉल्यूम कम रखिए। इस समय ज़्यादा वॉल्यूम के साथ काम करने का समय नहीं है। लाइट रखिए अपने आप को, जितना लाइट रखेंगे अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उतना ज़्यादा उठा पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सौदा भर के ही पैसे बनते हैं, सौदा टाइमली भर के टाइमली निकलने से भी पैसे बनते हैं। खैर एनी हाउ, बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट आपसे ले लेते हैं। इसके लिए 19,850 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए या वहां तक की क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बैंक निफ्टी अवनी, बैंक निफ्टी में 44,600 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर उसके ऊपर बंद देता है तो ऊपर 45,000 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आज भी जो ऊपर की तरफ छलांग तो लगाई थी, बट वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। और ये भी चीज है कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उस चक्कर में भी थोड़ा सा मार्केट ऐसे बैंक निफ्टी स्टेबल रहेगी अब यहाँ से। और आखिर के आधे घंटे में जो मूवमेंट होगी उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि आगे और चलना है बैंक निफ्टी को या यहाँ से थोड़ा सा दबाव देखने मिल सकता है। तो 44,600 ये लेवल ध्यान में रखना है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हमें बिल्कुल तेजी करके जानी है, नहीं तो हमें एक दो दिन रुक जाना चाहिए। थोड़ा डिप में मिले, अगर 44,250 के आजू बाजू मिले तो हमें खरीदारी करनी है। ओके ठीक है। अवनी ने दोनों स्टांस आपके सामने क्लियर कर दिया। कोई ट्रेड बनता नहीं है इसलिए कोई लिख नहीं पा रहे हैं हम, है ना, नहीं तो लिख जाते हैं हम। हमने फिर आपको, फिर भी आप हमारे चीज़ को अगर सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो हम आपके सामने साफ साफ बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ट्रेड बन नहीं रहा इसलिए हम लिख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, बस इतना ही पॉइंट है। दूसरा, आप तेज़ी वाले शेयर्स के जरा रुख करते हैं तो आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हैं। पहला है टाटा केमिकल्स। ये 1000 के आसपास आके स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। हमने कई बार आपको नोटिस करवाया और एक बार हमने 2-3 दिन पहले भी आपको नोटिस कराया था कि ये वापस 1010 1020 के आसपास आ गया। 980 का स्टॉप लॉस लगाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ। आपको कुछ नहीं करना, जो काम करना टाटा केमिकल्स को करना है वो कर रहा है। एक ही दिन में 27 रुपये दे के इसने 1044 पे ले आया। ये इसका कंफर्ट जोन भी है और अब थोड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट माफ की थोड़ा पीछे चला गया। और आज ये 9% का जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है ना, बहुत स्ट्रांग है। ये प्राइस और वॉल्यूम दोनों से चल रहा है आज। एक तो अवनी इसको आप चेक कर लेना। दूसरा शेयर है रैमको सीमेंट। सीमेंट्स में अच्छी बाइंग आ रही है वापस से और इसमें शायद वैल्यू बाय अभी भी है। रैमको तो काफ़ी चला इस अक्टूबर सीरीज के अंदर। दोनों को चेक कर लो आप। टाटा केमिकल्स की बात करें तो ये 1085 तक ये स्टॉक चलना चाहिए, वहीं पे उसका रेजिस्टेंस है।
और अच्छा मूव दिया है, और ये उसके मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी आज ही निकला है, तो मेरे हिसाब से ये कंटिन्यूटी रहेगी 1085 के आसपास, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एंड रामको सीमेंट पे व्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ये मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में भी है आज। सो रामको सीमेंट में ऊपर 1000 तक के स्तर नजर आ सकते हैं, तो 1000 की कॉल हम बाय करेंगे 20 रुपए में, और इसका टारगेट रहेगा 30 और 35, ये दो इसके टारगेट रहेंगे, और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 11 रुपए पे। ठीक है, ये जो 20 रुपये वाली कॉल है इसका टारगेट 35 कर दें, और स्टॉप लॉस आप कितना बता रहे हैं, 11 रुपये करें? 11 रुपए का अब थोड़ा सा चल चुका है मेरे हिसाब से, तो आप इसका स्टॉप लॉस 13.5 पे भी कर सकते हैं। ठीक है, 13.5 का लगा दीजिए स्टॉप लॉस इसमें, और 35 रुपये का लगाइए टारगेट। ये जो रेंज है 19 से 20 रुपये के बीच में लेनी है अवनी, इसी रेंज में मिल रहा है या फिर ऊपर नीचे करके ले? थोड़ा चल गया आप बता रहे हैं। जी थोड़ा सा चल गया है, बट ले सकते हैं, बिकॉज इसका मूव ऊपर की तरफ और 4.5 से 5% तक है, और हमारे पास दिन भी काफी है, तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 35 का दूसरा टारगेट है, तो 35 तक तो ये स्टॉक चलेगा, ये कॉल ऑप्शन भी चलेगा, तो आप थोड़ा सा ऊपर चल भी गया हो तो भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 19 और 20 हमने लिखा है ना, इसको हटा दो आप, सीधा 1000 का के बाय करो। जिसने पहले ले लिया होगा उसका भी ठीक है, उसका तो भला है ही है, जो अभी भी लेना चाहता है उसका भी भला हो जाएगा। 13.5 का स्टॉप लॉस लगाना, जो इस रेट पे भी पकड़ रहा है। 35 रुपये का टारगेट है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखना, बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। ये 19 और 20 एक बार हटा दीजिए आप। यस, 1000 की कॉल है, सीधा 35 का टारगेट, 13.5 का स्टॉप लॉस। लेने वाला भी ठीक है, जिसने नहीं लिया वो भी आ सकता है इसके अंदर। अपने टाटा केमिकल्स का आप एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस वापस से बताओगे, एक बार हम लिख नहीं पाए उसको। जी टाटा केमिकल्स का टारगेट है 1085, और इसमें स्टॉप लॉस आज के दिन का लो उससे एक थोड़ा सा 1-2 रुपए नीचे, सो 1027 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, 1027 का स्टॉप लॉस है। ये जो 27 रुपये आज आपको चलता हुआ दिख रहा है ना, यही आज का है पूरा। अगर ये गुम हो जाए तो अपना सौदा काट के आ जाना आप। 1085 का मेरा ऐसा मानना है कि 1050 के ऊपर आके इसमें और तेज़ी आएगी। 50-55 तक जिसको एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग करनी है भले कर ले, लेकिन 50-55 एक बार पार हो जाएगा तो 20 रुपये के लिए ज़रूर वेट करना, चलेगा ये शेयर। 1085 हो सकता है, और आपका टारगेट है 1027 का स्टॉप लॉसेस है। दोनों शेयर पास हो गए, रैमको और टाटा केमिकल। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। पहला है एबी फैशंस, एक बार इस पे शेयर पे ध्यान रखिएगा, और दूसरा है कमिंस इंडिया। एक बार ये दोनों शेयर एक बार अपनी चेक कर लो, कमिंस इंडिया और एबी फैशन। जी एबी फैशन में अगर फ्यूचर का रेट देखें तो 230 पे इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, तो और ये 200 दिन का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी उसी लेवल पे आता है, और पहले भी इसने जो हाई बनाया है 233 से, ये स्टॉक में भारी गिरावट देखने मिली है, तो मेरे हिसाब से 230 से 235 के बीच में इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो अभी 225 चल रहा है, तो इस लेवल पे अगर खरीदारी करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी फ्रेश निवेश के लिए अवॉइड करना चाहिए। ओके ठीक है, ये कमिंस पे कुछ आपकी रिकमेंडेशंस? जी कमिंस में 1780 के ऊपर इसमें एक लंबा उछाल देखने मिल सकता है, बट अभी करंट लेवल पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 1045 1046 लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं, और ऊपर के तरफ इसका जो टारगेट है थोड़ी लंबी अवधि के लिए आपको रखना पड़ेगा। 1860 तक का इसका टारगेट है, और इसमें भी स्टॉप लॉस आप लगाए 1708 का। ओके ठीक है, कमिंस आपने पास कर दिया, स्टॉप लॉस टारगेट है। देखिए मैं फिर भी आपको बोलूँगा कन्विक्शन के साथ जाइएगा। आप सिर्फ अवनी के बोलने के लहजे से समझ सकते होंगे कि उन्हें किस शेयर पे ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला है। मेरे को लग रहा है कि रैमको सीमेंट उनकी पहली पसंद है, टाटा केमिकल्स दूसरा हो सकता है, और कमिंस तीसरा हो सकता है। उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने और उनके कॉन्फिडेंस और उनके पॉइंट से। और दूसरा, वैसे भी शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स में ट्रस्ट थोड़ा कम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि चलते नहीं है, चलते हैं,
आज मार्केट शॉर्ट कवरिंग से तो चल रहा है ना, लेकिन फिर भी उसमें दम उतना नहीं होता। तो कमिंस इंडिया भी पास हो गया, रेमको भी पास हो गया, टाटा केमिकल्स भी पास हो गया। छोटे शेयर्स पे चर्चा करते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और बैंक ऑफ बड़ौदा, अवनी, इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, और अगर कहीं कोई ट्रेड बनता है तो वो भी बताइएगा। इस बीच जब तक आप इन चारों शेयर्स को चेक करोगे ना, आईसीआईसीआई प्रू और बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं आपको एक एमफी का डाटा, म्यूचुअल फंड्स का एक डाटा आ गया सिप का, वो 16,000 के पार हो गया। ये रिकॉर्ड लेवल पर है। पहले हम 11-12 हज़ार थे, फिर धीरे धीरे करके 13,000 तक पहुँचे, फिर हमने 15,000 को 3-4 बार दिखाया, अब इस आंकड़े को बढ़कर 16,000 हो गया। ये मैच्योरिटी का सूचक है, ये मार्केट के अंदर एब्जॉर्प्शन का सूचक है। ये बता रहा है कि इंडियन ट्रेडर्स थोड़ा जागरूक हुआ है, डीपी अकाउंट्स नए खुले हैं, आपको डीमेट के नए अभी आंकड़े मिले थे, तो ये 16,000 जो करोड़ का नंबर आ रहा है, ये सभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। और हमने बाकायदा लिखा है MOM है, यानी कि अगर आप वैसे देखेंगे तो करीब 200-250 करोड़ रुपये बढ़ा है, यानी कि बाजार में गिरावट पे लोग रिडम्पशन नहीं मार रहे, बल्कि 200-250 करोड़ रुपये और सिस्टम में लेके आए, तो सिप बंद नहीं हुई है। अच्छी पॉइंट ये है। छोटे मझोले शेयर्स का भी जो थोड़ा नीचे आए हैं, उसको भी काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया इस सिप ने। आगे बढ़ते हैं, अब जरा माफ़ कीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और बैंक ऑफ बड़ौदा, अवनी। जी, तो हम पहले बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक कल जो न्यूज फ्लो था वो नेगेटिव था स्टॉक के लिए, इसलिए आज इसमें दबाव दिख रहा है। बट मेरे हिसाब से ये एक रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी अगर आप देखें तो इसमें नीचे 203 तक की जगह है। तो 203 के लेवल पे अगर फ्यूचर आपको मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। इस लेवल पे ऑल्दो आज नीचे चल रहा है स्टॉक, इसमें थोड़ा सा दबाव भी है, ओपन इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हुआ है, बट इसमें फ्रेश सेलिंग ना करे। 203 के स्तर पे अगर मिलता है तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें काफी गिरावट हो चुकी है। अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आप डेली चार्ट्स देखें तो इसमें फ्यूचर में 7 सितंबर को 522 के लेवल से जो रिकवरी हमें देखने मिली है, उस दिन का क्लोजिंग 550 तक था, तो एक ही दिन में ये काफी चल चुका था। और 522 रुपये 50 पैसे पे इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो इसमें भी ये लेवल से फ्रेश शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट 522 रुपये 50 पैसे पे अगर ये स्टॉक मिलता है, फ्यूचर मिलता है, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो दोनों में बकायदा हमने शॉर्ट्स के शेयर पूछे थे, लेकिन आ गए हैं बाय के ट्रेड, बट वो कंडीशन के साथ आ रहे हैं कि ये लेवल पार होगा तभी आपको बाय करना है, या वो लेवल पार होगा तभी आपको बाय करना है। तो दोनों के जो स्टॉप लॉसेस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस बीच एक खबर और भी है, वो एक ओपन ऑफर के ज़रिए 26% हिस्सेदारी खरीदेगी। एक कंपनी का नाम है, इंग्लिश में नाम है तो मैं उसको ज़रा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये, लेकिन वो स्ट्राइड्स फार्मा के रिगार्डिंग काम है। तो ओपन ऑफर लेके आया जा रहा है, इसका मतलब है कि खरीदारी 25% से ज़्यादा है तभी ओपन ऑफर आएगा, और लिखा भी है कि बाकायदा 26% हिस्सेदारी है। ठीक, इनफ्लो का नंबर, ये नंबर आपको बता दिए। अब नहीं, आपके ट्रेड पता करने हैं अब जरा, आपके सौदे, आपके ट्रेड कौन से हैं? तो जैसे पहले मेरा सबसे कन्विक्शन वाला ट्रेड है वो रामको सीमेंट आपको जो बताया है। दूसरा होगा सन टीवी। सन टीवी में अक्टूबर का 620 का कॉल खरीद सकते हैं 19 रुपए में। इसका टारगेट रहेगा 28 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 15 रुपए का। और एक हीरो जीरो ट्रेड रहेगा भारती एयरटेल में। भारती एयरटेल पिछले पूरे महीने में अच्छे से कंसोलिडेट हो चुका है ये स्टॉक, और कंसोलिडेट होने के बाद में इसने कल ब्रेकआउट दिया है, तो ये स्टॉक में एक लंबी तेजी हमें देखने मिल सकती है। तो इसमें हीरो जीरो ट्रेड करेंगे 1000 का कॉल बाय करके अक्टूबर सीरीज का। 2 रुपए में अभी ट्रेड हो रहा है, तो 2 रुपए में इसकी खरीदारी करेंगे। आप अपनी क्वांटिटी उसी प्रकार से रखें कि ये अगर जीरो भी हो जाए तो नुकसान आपको पता होगा कितना होगा। और इसमें जो हम लक्ष्य देख रहे हैं वो 5 रुपए और 7.5 रुपए तक के लक्ष्य बैठ रहे हैं। ओके, डन, ठीक है। ये मेरे को ध्यान है अच्छे से, आपके हाउस में से शायद किसी ने हमको भारतीय एयरटेल की कॉल दी थी, जितना मेरे को ध्यान है शायद सोनी पटनायक की कॉल थी। उस समय इसका रेट 41-42 था, आज इसका रेट 52 हो गया। उनकी कॉल भी हिट थी। अब आप भी ये कह रहे हैं कि अभी और चलेगा, तो ये 7.5 तक भी जा सकती है कॉल, 2 रुपये की स्ट्राइक की। हाँ, तो ये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना। आप एक काम कीजिए, ज़्यादा शेयर हम आपसे आज पूछेंगे भी नहीं। अब नहीं, ये जो तीनों शेयर है ना मैम के, जिसमें ऑप्शंस हैं सन टीवी,
रैमको, भारती एयरटेल, इन तीनों के ऑप्शन ना मेरे को हटाइए, फुल स्क्रीन कर दीजिए। तीनों के ऑप्शन एक एक करके आइए, और अगर आप कोशिश कर सके तो विंडो बाल्ट के 2 ऑप्शंस एक साथ चिपका दो, फिर बाद में चेंज कर देना। आप इसको नोट कर लो, फ़ोटो खींच लो, लिख लो, जैसे आपको ठीक लगे। मेरा ऐसा मानना है कि बाज़ार के अंदर इस समय ऑप्शंस में काम किया जा सकता है स्टॉक्स की। एक तो इसमें वीकली वाला प्रेशर नहीं होता है। आज है 11 तारीख, 26 तारीख को एक्सपायरी होनी है। मार्केट में एक राउंड की शॉर्ट कवरिंग आ चुकी है, इसलिए जो सौदे कन्वर्ट करने ऑप्शंस के अंदर करो। मेरे को रैमको पसंद है लेकिन मैं फ्यूचर नहीं खरीदूंगा। मेरे को सन टीवी पसंद है लेकिन मैं फ्यूचर खरीदने का रिस्क नहीं ले सकता। मेरे को हो सकता है भारती एयरटेल पसंद हो लेकिन मैं 10 रुपये कल का दिखता मूव देख के आया हुआ हूँ। तो मेरे पास ये बेहतरीन ट्रेड है, मैं सौदे तो लूँगा बट मैं ऑप्शंस में लूँगा। इसलिए सारे के सारे ऑप्शंस को बार बार दिखाओ। आज मेरे को लग रहा है कि दिन शेयर्स का है भी नहीं, ऑप्शंस का दिन है, और ऑलरेडी रैमको का ट्रेड आपको मिला हुआ है। हमने एक ही शेयर जो छोड़ा है कुल मिला के, वो टाटा केमिकल्स ही है। तो आप ये 3-4 ऑप्शन से आपका काम बन जाएगा। और कल हम जब रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, मेरे को अच्छे से यकीन होगा कि कल ये रिपोर्ट कार्ड में तीनों ऑप्शन से कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। नहीं होगा तो 3 में से 2 तो होगा ही होगा, होना ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक, तो ये आपके लिए सौदे हमने तैयार करके रख दिए हैं। ज़्यादा ट्रेड ना लीजिए, जो लीजिए पक्का लीजिए ताकि अच्छे पैसे बन पाए। बहुत शुक्रिया अवनी भट्ट, थैंक यू वेरी मच, आज अपने समय निकाला। आपसे बात करके 2 चीज़ों की खुशी होती है। पहला, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी सीधी बात बताते हैं, और दूसरी, आपसे हमको ऑप्शंस के ट्रेड अच्छे मिल जाते हैं। तो आई होप आगे भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपसे हम अच्छे ऑप्शंस के ट्रेड लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अवनी, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।